आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल अपडेट, हाउ टू अपडेट द प्रोफाइल। स्टेप बाय स्टेप हम एक स्टेप जाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बताते कि आप जैसे आईएलटीएस के लोगों पेज खोलते होंगे तो आपके सामने एक वार्निंग बॉक्स रहता होगा कि अंडर सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपने 31 मार्च से पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। 114 क्या है? सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की है, इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि हर वो शख्स जिसने के अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है सेक्शन 181 के तहत वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा, प्रोफाइल फर्निश करेगा, वो उसको अपडेट भी करेगा, चाहे उसको बिजनेस इनकम हो उसकी या उसकी फाइनल टैक्सेशन पे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, वेलफेयर हो या कोई और। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए FBR में 2 तरीके दिए हुए, एक मैनुअल है, उनका एक फिजिकल फॉर्म है जो आपको इनसे हासिल करना होगा, उस पर आपने तमाम पर्टिकुलर्स के साथ उसको जमा करवाना है। तो आप अगर चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के लिए आपको आईआरएस में प्रोफाइल के टैब पे जाना होगा। जिन लोगों ने 30 सितंबर 2020 से पहले अपनी आईआरएस में 181 सेक्शन के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई है या उनकी फाइलर है या इंडियन होल्डर है, उनकी भी लास्ट डेट FBR में थी 31 दिसंबर 2020। लेकिन 30 दिसंबर को उन्होंने एक 8 नंबर का सर्कुलर निकाला 8 ऑफ 2020, जिसमें उन्होंने 3 महीने की एक्सटेंशन दी है। तो अब ये डेट बढ़ के 31 मार्च 2021 हो चुकी है। जिन लोगों ने 30 सितंबर 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाई है उनको 90 दिन का टाइम दिया गया है कि 90 दिन के अंदर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, या अगर आपके प्रोफाइल में कोई चेंजेस आते हैं, किसी भी वक्त आते हैं, तो वो भी आप 90 दिन के अंदर चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज ना करने की सूरत में 2500 रुपये जुर्माना पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। मिनिमम जुर्माने की हद में 10,000 रुपये रखिए। याद रखिए, आखिरी तारीख 31 मार्च 2021। अगर आप कंसल्टेंट के पास प्रोफाइल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी CNS लिखी जाए, बैंक का नाम आपने प्रोवाइड करना होगा, ब्रांच ऑफ लोकेशन, बैंक का अकाउंट नंबर, IBAN और IBFT दोनों। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर का NTN नंबर भी चाहिए होगा। अगर बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस का नाम, कंप्लीट एड्रेस, बिजनेस के पेड यूटिलिटीज जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, रेंट एग्रीमेंट, और अगर ओनरशिप पे है आपकी तो मैसेज तो अपने ओनरशिप पे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। प्रॉपर्टी इनकम के लिए कंप्लीट एड्रेस प्रॉपर्टी का चाहिए होगा, CNIC नंबर आपके टेनेंट का चाहिए होगा, उनका NTN नंबर भी चाहिए होगा। तो तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपने टैक्स कंसल्टेंट को देने हैं। और अगर आप ANR कंसल्टेंसी के मेंबर है, आप हमारे बैंक से, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। अगर आप खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं किसी की मदद लिए बगैर, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप आईआरएस के लॉगिन पेज पे आएंगे। यहाँ यूजर में आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपको FBR ने प्रोवाइड किया था वो पासवर्ड आप डालेंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, आप अपने बैक ऑफिस के मेन पेज पे आएंगे। यहाँ आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये एक फॉर्म वाले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर्सनल डेटा आपके सामने होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सब फॉर्म वाले की आप पहले ही दे चुके हैं डिटेल, वही डिटेल आपके सामने आ रही है। हम नेक्स्ट आइकन पे जाएंगे, इनकम सोर्स आपसे पूछी जाएंगे। इसके लिए आपको नजर आ रहा होगा कि आपके राइट साइड पे एक प्लस का साइन, प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स है, नो सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, कैपिटल एसेट्स या बिजनेस। क्योंकि मैं बिजनेस का यहाँ पे डाल रहा हूँ इसलिए हम बिजनेस को क्लिक करेंगे। आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो आप उसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आपका ये अपडेट हो गया।
अगला टैब है बिजनेस का। बिजनेसेस आपके जितने भी है आपके सामने आ रहे होंगे, क्योंकि ये भी हम फॉर्म 181 में फिल कर चुके हैं। एड्रेसेस, जितने भी आपके एड्रेसेस आप फॉर्म 181 में लिख के वो आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप किसी में मस्जिद को ऐड करना चाहते हैं तो राइट साइड पे आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, उस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये है बहुत जरूरी यूटिलिटी कनेक्शन। यूटिलिटी कनेक्शन की डिटेल पहले कभी नहीं मांगी गई है, अब देनी जरूरी हो गई है। आपके जितने एड्रेस आपके सामने आ रहे होंगे, चाहे वो शॉप का हो, ऑफिस का हो, अपार्टमेंट का हो या लैंड का है, जो भी है, आप बारी बारी एक एक को क्लिक करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होते ही उसके राइट साइड पे एक प्लस का साइन बन जाता है, उस साइन को आप ऐड करेंगे और यूटिलिटी की डिटेल जाती है। उसके लिए एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें टाइप लिखा होगा। इस टाइप में आपको देना है कि ये आपका कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल मीटर है, रेसिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है या क्या है। सेकंड जो सेक्शन है वो है फॉर्म। फॉर्म में आपको लिखना है कि यूटिलिटी की टाइप क्या है, इलेक्ट्रिक है, गैस है, पानी है, जो भी है। उसके आगे आप कंज्यूमर नंबर लिखेंगे। कंज्यूमर नंबर के बाद आप सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक, वापडा, सुई सदरन या सुई नोडम, जो भी है। कनेक्शन की डेट आपको लिखना है। ओके दबाने के साथ ही आपका ये यूटिलिटी कनेक्शन उस एड्रेस के साथ लिंक हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी ये सेक्शन है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की अपडेट बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपका बैंक अकाउंट आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन अगर इसके अलावा आपका कोई बैंक अकाउंट है या इसमें कोई अमेंडमेंट है तो वो आप इसको चेंज करेंगे। मैं बैंक अकाउंट ऐड करने लगा हूँ, राइट साइड पे प्लस के साइन है, उसको मैंने क्लिक किया। एक टाइप आपके सामने आ गई, तो इसमें आपने लिखना है कि ये अकाउंट है या क्या है। तो हम अगर बैंक अकाउंट है तो हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म में हम सेलेक्ट करेंगे कि ये पीएलएस सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जिस टाइप का भी अकाउंट है वो हम फॉर्म में डालेंगे। इंस्टीट्यूशन के लिए हमें सर्च का ऑप्शन दिया गया है, हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ जाएगी हमारे सामने। यहाँ पे हमने लिखा है हबीब बैंक गार्डन, या आपकी जो भी बैंक है, जो भी इलाका है, वो कोई चीज़ आप लिख के इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। इस ऑप्शन में से जो प्रॉपर ऑप्शन होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर पहले वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपके सामने दो नई चीज आ गई, IBFT, IBA, इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफर अकाउंट नंबर आप ऊपर डालेंगे, वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आप नीचे लिखेंगे, जो कि न्यूमरल के साथ साथ अल्फाबेट पर मुश्तमिल होता है। इसके नीचे आपने करेंसी की डिटेल लिखनी है कि कौन सा पावती अकाउंट है तो पावती लिखेंगे, कैपेसिटी आप लिखेंगे, ऑनरशिप, परसेंट ऑफ शेयर आपने 100% लिखना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो आपने अपना परसेंट इसमें लिखना है। आप इसको ओके करेंगे तो आपकी बैंक डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते या होते हुए भी उनके पास जैस कैश के अकाउंट होते हैं या उनके पास इजी पैसा का अकाउंट होता है। इसी सूरत में आपने टाइप पे माइक्रो फाइनेंस लिखना है, फॉर्म में भी माइक्रो फाइनेंस लिखना है। इंस्टीट्यूशन को हम फिर सर्च करेंगे तो सर्च में अगर जैस कैश है तो मोबाइल लिखेंगे, इजी पैसा है तो टेलीनॉम लिखेंगे। नीचे आपके सामने आ गया मोबाइल माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसको हमने जैसे सेलेक्ट किया तो हमारे सामने से IBFT और IBM की डिटेल चली गई। अब यहाँ रेफरेंस नंबर में हमने अपना मोबाइल नंबर जिस पे वो अकाउंट चल रहा है वो लिखेंगे, वही करेंसी, कैपेसिटी और परसेंट ऑफ शेयर लिखेंगे और ओके करके हम यहाँ से बाहर आएंगे। इस तरीके से जो जिन लोगों के अकाउंट नहीं है या अकाउंट होते हुए जिनके पास अगर दूसरे अकाउंट से, तो वो अपनी डिटेल्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी को असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। प्लस साइन क्लिक करके आपने उसका सर्च इंजन आ जाएगा आपके सामने, आपने वो सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद आपने जैसे उनका नाम लिखा, सर्च किया, आपके सामने सही डिटेल आ जाएगी। आप उसमें से प्रॉपर जो भी आपने सर्च किया है उसको सेलेक्ट करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सही डिटेल के साथ, तो ये आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव असाइन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी अगर आप
असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको भी असाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने टिकट दिया था, उसी प्रोसीजर से हमने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी असाइन कर दिया, उसको भी सेलेक्ट किया, तो वो भी हमारा फिक्स हो गया। एम्प्लॉयर की डिटेल सिर्फ वो ऐसा लिखेंगे जो सैलरी इंडिविजुअल है। सैलरी इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि वो एम्प्लॉयर की डिटेल लिखे, ताकि पता चले कि तो होल्डिंग सोर्स कौन सा है, उनका जो टैक्स डिडक्शन होल्डिंग सोर्स होती है उसके लिए, तो वही प्लस साइन को क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूशन का या अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, सर्च करेंगे, कब से हम काम कर रहे हैं स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, तो उसको हम ओके करेंगे। इस तरीके से हमारे एम्प्लॉयर की डिटेल भी आ गई थी। आखिरी है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स बहुत जरूरी है, इसमें हमने 3 चीजें अटैच करनी है। एक तो हमने जो फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल किया था FBR के साथ 181, हम अपने IRS के ID पे जाके उसको हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे एज अटैचमेंट भेजेंगे। दूसरा हमारा टेनेंसी या ओनरशिप का जो बिजनेस प्रीमाइसेस का हमारा एविडेंस होगा, वो हम यहाँ पे स्कैन करके उसको भी एनक्लोज कर देंगे। तीसरा हमने पेड यूटिलिटी बिल्स जमा करवाना है, जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, वो पेड बिजनेस प्रीमाइसेस के यूटिलिटी बिल्स को हम यहाँ पे एज अटैचमेंट इसके साथ मुंसलिक कर देंगे। इस तरीके से हमारी तमाम चीज़ें मुकम्मल होगी। और आखिर में हम ऊपर देखेंगे एक वेरीफाई चेंजेस का बटन हमें नजर आ रहा होगा। हम वेरीफाई चेंजेस के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम काम मुकम्मल हो गया। इस तरीके से प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमें पेनल्टी से बचने के लिए जल्द से जल्द करना चाहिए। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।